केदारनाथ को जागृत महादेव क्यों कहा जाता है, इसके पीछे है एक रोचक कहानी। आज हम आपको बताने वाले हैं केदारनाथ को जागृत महादेव क्यों कहा जाता है। आज के समय में केदारनाथ के दर्शन करने हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। आवागमन के साधन नहीं थे, लोग पैदल ही कई महीनों की यात्रा कर दर्शन करने पहुंचते। एक बार एक शिव भक्त कई महीनों की यात्रा करते हुए लोगों से रास्ता पूछकर और भगवान शिव का ध्यान करते हुए आखिरकार एक दिन केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ मंदिर के द्वार 6 महीने ही खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। उसने मंदिर के पंडित को बताया कि वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा कर बहुत सारी कठिनाइयों को पार कर यहाँ पहुंचा है, इसलिए मंदिर का द्वार खोलकर उसे प्रभु के दर्शन करवा दें। तब पंडित ने कहा कि यहाँ का तो नियम है, एक बार द्वार बंद हो गए तो बंद, अब यह द्वार 6 महीने बाद ही खुलेगा, इसलिए अब तुम जाओ और 6 महीने के बाद ही आना। यहाँ पर कोई रहता नहीं है और चारों ओर बर्फ ढक जाती है, इसी कारण यहाँ रहना असंभव है, इसलिए चलो अब 6 महीने बाद ही आना। यह कहकर पंडित जी और बाकी लोग वहां से चलने लगे, किंतु भक्त वहीं पर बैठा रहा। उसे बहुत दुख हो रहा था कि उसे भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। उसे बहुत तेज भूख प्यास भी लग रही थी। तभी उसने किसी की आहट सुनी। उसने देखा कि एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा उसके पास आए और उसके पास ही बैठ गए। सन्यासी बाबा ने उससे पूछा कि बेटा कहां से आए हो। तब उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा यहां आना व्यर्थ हो गया बाबा जी। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया। फिर बहुत देर तक बाबा जी उससे बात करते हुए बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा और तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में भक्त को न जाने कब नींद आ गई और वह सो गया। सुबह सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ जब उसकी आंख खुली तो उसने इधर उधर बाबा जी को देखा तो बाबा जी कहीं दिखाई नहीं दिए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा कि अपनी पूरी मंडली के साथ पंडित जी आ रहे हैं और उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला कि आपने तो कहा था कि यहां 6 महीने कोई नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा और पहचानने की कोशिश की और पूछा कि तुम वही हो ना जो मंदिर के द्वार बंद होने पर आए थे? 6 महीना होते ही तुम वापस आ गए। उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया। कल तो आप मिले थे, रात में मैं यहीं सो गया, मैं कहीं नहीं गया। पंडित के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूं। तुम 6 महीने तक यहां जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बातों को बताया। उन्होंने बताया कि एक सन्यासी आया था, लंबा था, बड़ी बड़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लिए हुए, मृगशाला पहने हुए था। पंडित और सब लोग उसके चरण में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना हो सके। सच्चे भक्त तो तुम हो, तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारे विश्वास के कारण हुआ। और इसके बाद से ही केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाने लगा। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय केदार।